बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, पिछले कुछ दिवसों से हम कथा व्यास बहनों के अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर आसीन होकर हमें कथाएं सुनाती हैं, जिनकी गुरु महाराज जी ने ऐसी सेवा लगाई है। उसी श्रृंखला का आज हम एक और अनुभव श्रवण करते हैं। यह जो अनुभव है, यह है साध्वी विवेका भारती जी का, जो श्रीमद् देवी भागवत कथा वाचिका हैं। उनके इस अनुभव का टाइटल है कि कथा प्रसंगों को साक्षात घटते देखा। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं साध्वी विवेका भारती जी का दिव्य अनुभव। वह बताती हैं कि सन 2007 की बात है। गुरु महाराज जी ने नूरमहल स्थित आश्रम में मुझे सुबह सुबह बुलाया। जैसे ही मैं गुरुदेव के कक्ष में पहुंची और श्री चरणों में प्रणाम किया, तो महाराज जी ने भगवे रंग की जिल्द वाला एक मोटा ग्रंथ मुझे दे दिया। साथ ही कहा, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। इस ग्रंथ का अध्ययन करो, तुम्हें देवी कथा करनी है। महाराज जी के ऐसे गंभीर शब्दों को सुनकर और ग्रंथ की मोटाई देखकर मैं चिंतित हो गई। मैंने पूछा, महाराज जी, यह कैसे हो सकता है? मुझे देवी तत्व के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है। सिख परिवार से होने के नाते बचपन से ही हमने सिख गुरुओं की कुछ कहानियां सुनी हुई थी। यह तो बिल्कुल नया विषय है। मेरा कथा सुनकर महाराज श्री ने जो उत्तर दिया, वह सतगुरु ही दे सकते हैं। महाराज श्री ने कहा कि दुनिया में हर काम पुरुषार्थ के बल पर और बाहरी ज्ञान के द्वारा नहीं होता। कुछ काम केवल मात्र गुरु कृपा से ही हो जाते हैं। बस उस दिन से मैंने ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर दिया। श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण। इसमें देवी माँ के विविध कथा प्रसंगों सहित लीला कथाओं का वर्णन है। गुरु महिमा और गुरु कृपा का भी अनेक स्थानों पर चर्चा की गई है। ग्रंथ का आरंभ ही गुरु शिष्य के संवाद से होता है। तदोपरांत प्रथम स्कंद, तीसरे स्कंद, पंचम स्कंद, छठे स्कंद और विशेषकर सातवां स्कंद, जिसमें देवी माँ स्वयं ही जगत जननी और सद्गुरु, उन सभी स्कंद में गुरु महिमा का सरल वर्णन करते हैं। जब ग्रंथ का अध्ययन करते करते नवम स्कंद खोला, तो उसमें एक बड़ी रोचक कथा पढ़ने को मिली। सावित्री और सत्यवान की कथा बहुत प्रचलित है, इसलिए मैं इसका विस्तृत वर्णन नहीं करूंगी। पर बात मुद्दे की यह है कि जब यमराज सत्यवान की आत्मा को निकाल कर ले गए, तो सावित्री अपनी योग साधना के बल पर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। राह बीच सावित्री ने यमराज से कई तात्विक प्रश्न किए। अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज बोले कि गुरु ही इस संसार सागर से पार उतारने वाले कुशल मल्लाह हैं। उनका दिया ब्रह्म ज्ञान नौका के समान है। माता पिता तो हमारे इस नश्वर शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें द्विज बनाकर अमरता की ओर ले जाते हैं। पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता 100 गुना अधिक मानी जाती है, परंतु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माताओं से भी 100 गुना पूजनीय होता है। सावित्री के ऐसे भक्ति विषय प्रश्नों का उत्तर देकर यमराज प्रसन्न हो उठे और सावित्री को अपना कोई वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा, हे महाभाग्य, मुझे 100 अरस पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। अतः सत्यवान जीवित हो गए। सावित्री की सूक्ष्म शरीर अपने ध्यान स्थूल शरीर में लौट आया। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावित्री ने ध्यान साधना के बल पर अपने मृत पति को पुनः जीवित कर लिया। इस कथा को पढ़कर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठे। क्या ऐसा होना संभव है?
सोचते ही सोचते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक गुरु बहन मेरे पास आई, बताने लगी कि मेरी माताजी काफ़ी दिनों से बीमार थी तथा उनके दिल का वॉल्व बंद हो चुका था, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और 1 हफ्ता वे अस्पताल में ही रही और एक दिवस 5-6 घंटे तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि यह मर चुकी हैं। माताजी को घर लाया गया। सब रिश्तेदार रोने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, पर उधर माताजी के साथ क्या हो रहा था, वे उस समय अपने अंदर ही देख रही थी कि यमराज माताजी के प्राण लेने को तत्पर था। तभी श्री महाराज जी का प्राकट्य हुआ। वहां पर उन्होंने यमराज को सावधान करते हुए वापस लौटने का आदेश दिया और माताजी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अभी तुम्हें बहुत जीना है, खूब सेवा साधना करनी है। और इसी के साथ माताजी के शरीर में हरकत हुई, उनकी सांसें चलने लगी। इधर अर्थी उठने ही वाली थी कि उधर माताजी भी उठकर बैठ गई। सभी लोग हैरान रह गए कि गुरुदेव ने यम के पासे को छिन्न भिन्न कर डाला, अपनी एक आत्मा को छुड़ा लिया। जब बहन जी ने मुझे यह सारी घटना सुनाई, मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सावित्री और सत्यवान की घटना तो हमने केवल पढ़ा है, लेकिन सतगुरु महाराज जी के सच्चे दरबार में ऐसी ही अलौकिक घटनाओं को साक्षात घटित होते हुए भी हमने देखा है। तेरे ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी ने मुर्दों को पुनः प्राण दिलाए। तेरा आंचल जिसने पकड़ा, यमराज के घर से लौट वे आए। सृष्टि के तुम करता धरता, जग रक्षा हेतु नियम बनाए। पर जब सुनी भक्तों की विनती, कर्मों के सब लेख मिटाए। आशु बाबा की कृपा मेरी आंखों ने देखी, वह नारायण ही गुरु का रूप धर धरती पर आए। आगे दीदी बताती हैं कि जब से मैंने देवी कथा करनी शुरू की है, ऐसा लगता है कि गुरु रूप में साक्षात माँ ही कल्याण का पथ प्रदर्शित कर रही हैं। मेरे शब्दों में देवी तत्व और गुरु तत्व एक ही हैं। देवी तत्व अर्थात मनुष्य की अज्ञानता का भेदन करने वाली शक्ति। मेरे गुरुदेव भी अज्ञान अंधकार को मिटाकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। गुरु प्यारे साधकों, इन अनुभवों के माध्यम से हमें कितना गहन अनुभव प्राप्त होता है कि गुरु महाराज जी इस धरा पर आए हैं तो वे इस धरा पर हमारे बीच में रहकर भी साधारण नहीं हैं। वे नर में नारायण हैं, हम नरों के बीच में वह नारायण हैं। वह नारायण का ही रूप हैं और धरती पर आए हैं। कैसे दीदी ने यहाँ बताया। इसमें जो समझने वाली बात है वह यह है कि दीदी ने बताया कि मैंने एक प्रसंग में देवी ग्रंथ के अंदर पढ़ा, पर उसको रियल में भी उन्होंने उसको सत्य होते हुए देखा कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक बहन की माता जी को मृत्युशैया से उठा दिया। गुरु कृपा अनंत होती है। गुरु भक्तों, गुरु कृपा का कोई अंत नहीं होता। गुरु वह सामर्थ्य रखते हैं, अपने शिष्य को काल के मुख से भी बचा लेते हैं। पर क्या हम अपने शिष्य धर्म पर खरे उतरते हैं? क्या हम गुरु के लिए वैसे हैं जैसा गुरु हमें देखना चाहते हैं? योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप इसलिए नहीं माना जाता कि उसके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान आदि कुछ है, कि उसको ईश्वर का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि उसके अंदर ईश्वर की भांति प्रेम है, वात्सल्य है। क्या आपके अंदर भी इन गुणों का पदार्पण है? क्या आपके अंदर यह गुण है? क्या हम अपने आप में सही अर्थों में
गुरु का शिष्य कह सकते हैं। जिस दिन हम अपने अंदर की उन काम वासनाओं को अंकुश लगा देंगे, जिस दिन हम अपने अंदर आक्रोश को, क्रोध को कम कर लेंगे, जिस दिन हम गुरु के लिए समर्पित हो जाएंगे और अपनी कमियों को दबाना स्टार्ट कर देंगे, तब हम रियल में गुरु के शिष्य कहलाने के लायक हो सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ज्ञान दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता, बल्कि उसको शिष्य बनने के लिए गुरु पथ पर चलना पड़ता है। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें नित्य हर पल गुरु का चिंतन करना होगा, ध्यान साधना करनी होगी, तभी हम गुरु के मार्ग पर चल सकते हैं, वैसे बन सकते हैं जैसे गुरु महाराज जी हमें बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।